नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F=R/2। ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। तो आइए पहले जानते हैं उत्तल दर्पण क्या है, उसके बाद सिद्ध करेंगे पूरी व्याख्या सहित। आइए पहले जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। देखिए, ये होता है उत्तल दर्पण। ये क्या होता है? उत्तल दर्पण। जब इसको हम पूरी तरह से कलई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए, इस दर्पण को हमने, इस लंबाई को, दर्पण को हम m और मानते हैं। इस दर्पण की लंबाई को क्या मानते हैं? m और n। यानी पूरी दर्पण को क्या माने हम? लंबाई को m और n। ठीक। अब देखिए, ये पूरी जब यहाँ पे देखेंगे m और n, इसके बीच के जो दूरी होती है, मध्य बिंदु होती है, इसको बोलते हैं P, यानी पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। ध्रुव इसका हिंदी होता है। क्या होता है इसका? हिंदी ध्रुव होता है। ठीक। अब देखिएगा, ये उत्तल दर्पण, ये गोलीय दर्पण का एक भाग है ना। तो देखेंगे ये क्या है? ये गोलीय दर्पण का भाग है। ये क्या है? एक गोले का भाग है। ठीक है। अब देखेंगे तो इस उत्तल दर्पण का, इस कौन सा ये दर्पण है? तो उत्तल दर्पण का बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं इस गोले का क्या होगा? केंद्र होगा। तो हम क्या मानते हैं? यहाँ पे जो चारों तरफ से क्या होगा? यहाँ चारों तरफ से जो बराबर दूरी होगा, यहाँ से चारों तरफ से बराबर दूरी होगा, इसको क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे C से सूचित किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए आगे, अब यहां पे देखेंगे कि P और C के बीच के जो दूरी होती है, P और C के जो बीच की जो दूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब यहां पे देखेंगे हम कि P और C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसको भी हम क्या किए? आगे की तरफ बढ़ाए। इसको भी क्या हुए? आगे की तरफ हम बढ़ाए। अब देखिए, ये क्या है? ये आपका उत्तल दर्पण है। इधर से क्या है? परावर्तक सतह है। इधर से क्या है? ये आपका कलई है। कलई मतलब होता है रजजित, मतलब होता है कि रंगा हुआ। एक भाग का है, इसको देखिए अंदर से रंगा हुआ है और परावर्तक सतह इसकी बाहर से। और इसका केंद्र देखिए, परावर्तक सतह की बात किया जाए कि जिधर से मतलब दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। मतलब कि इधर से चेहरा चाहे कोई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि कलई इधर है तो इधर क्या होगा? इधर दिखाई आपको नहीं देगा। ठीक है। अब देखिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर ये क्या है? आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर जब कोई किरण जाती है, इसको देखिएगा, इसके देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम अवतल दर्पण की बात करते तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता? दर्पण से परावर्तन होने के बाद फोकस पे बनता। लेकिन यहां से देखेंगे कि यहाँ परावर्तक सतह है, तो इस दर्पण से टकरा करके ये उत्तल दर्पण, ये दर्पण से टकराकर ये
इधर निकल जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, जो क्या होता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होगा? फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। ये क्या है? ए मानते हैं हम, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। ये क्या है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण मतलब क्या होता है? आपतित किरण मतलब होता है कि कोई किरण आ रहा है, आपतित किरण। ठीक है। अब यहां से देखेंगे परावर्तित, यानी दर्पण से परावर्तन होकर ये बाहर की ओर निकल रहा है, लेकिन ये आपको देखिए, यहां से देखने से मालूम चल रहा है कि फोकस से क्या हो रहा है? फोकस से आ रहा है। अब देखिएगा, यहां से हम क्या करें, यहां पे एक अभिलंब डालते हैं, यहां से यानी बिंदु बी होकर क्या डालते हैं? एक अभिलंब डालते हैं, जो क्या है? सी पर हमने लेकर आया। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें कोण बन रहा है एक, यहाँ पे कोण एक, इसको हम क्या मानते हैं? आई, इसको मानते हैं आर। यहां भी कोण बन रहा है, इसको मानते हैं हम एक्स, इसको मानते हैं हम एक्स, इसको मानते हैं हम वाई। ठीक है। अब देखिए, इसकी हम व्याख्या करते हैं। इसकी जिस तरह हम बोलेंगे उस तरह आप भी लिखिएगा। ठीक, एकदम बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई मतलब की झंझट नहीं है। इतना तो हमेशा देखिएगा, अगर आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समझ में नहीं आता है तो हम खंड खंड करके पहले दर्पण बताए हैं, उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सबका क्या किए हैं? अलग अलग प्रतिबिंब भी बनाए हैं कि कौन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ से कौन किरण आएगा, सबका हम अलग अलग वीडियो बनाकर रखे हुए प्ले लिस्ट में उपस्थित है। आप अवश्य जाकर देख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम पहले इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे माना कि एम एन क्या है? एक उत्तल दर्पण है। ठीक है। माना कि एम एन एक क्या है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है। देखेंगे माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, माना कि एम एन क्या है? एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव क्या है? पी है। जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव पी है। ठीक है। माना कि एम एन क्या है? आपका उत्तल दर्पण है, जिसका पी क्या है? आपका ध्रुव है। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी क्या है? एक आपतित किरण है, तथा ए बी एक क्या है? ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है। इसका मतलब है कि आपतित मतलब इधर से आ रहा है और दर्पण पे जाके टकरा रहा है बिंदु बी के पास। देखिए यहाँ पे, तो ये आपतित किरण है। ठीक है। जो दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद, जो दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद कहां से? तो फोकस से होकर आते हुए परावर्तन के बाद फोकस से होकर, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है।
क्या है देखेंगे फिर से। माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो चला, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना, क्योंकि इतना इजी कंसेप्ट में हम क्लियर करा रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली बातें नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे MN क्या है, आपका उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए AB क्या है, यहां से देखिए ये क्या है, एक आपतित किरण है ना, जो दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद जो फोकस से क्या है ये आती हुई प्रतीत होती है। अब देखेंगे यहाँ पे आगे देखेंगे, देखिए अब देखिए अब आता है, इसको हम क्या कहें, इसको बोले हैं अभिलंब। इसको क्या बोले हैं, अभिलंब। ठीक है, इसको क्या बोले हैं, अभिलंब। अब देखेंगे BC को मिलाते हुए, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से C से देखिए, यहाँ पे BC को मिलाते चाहे CB को मिलाते हुए इसको मानते हैं हम R, इसको मानते हैं हम Q। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि BC को चाहे CB को, ठीक, हम क्या लिखे, BC को मिलाते हुए, BC को मिलाते हुए, ठीक है, BC को मिलाते हुए कहां तक बढ़ाए हम, तो R तक बढ़ाए। BC को मिलाते हुए R तक बढ़ाए। यहां तक कोई दिक्कत चला, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाए है। जो बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है, R तक बढ़ाए। जो बिंदु B पर क्या है, ये अभिलंब है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखेंगे कि बिंदु B पर क्या है, तो अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे B P के निकट है, यहाँ पे देखेंगे B P के अधिक निकट है, चलिए चला। अब देखिए आपका जो लैंग्वेज था ना, इतना आप समझ गए, तो आप समझ गए कि आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करने का F बराबर R/2 आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए फिर एक बार देखते हैं, अगर दिक्कत होगा कंफ्यूजन फिर क्या है, दूर कर लीजिए। आइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज की बात आती है, तो आइए व्याख्या किया जाए। MN क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। माना कि MN क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। जिसका ध्रुव क्या लिखे हम, जिसका ध्रुव यहाँ पे देखेंगे P है, यहाँ जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पोल। अब ध्रुव किसको बोलते हैं, तो MN जो दर्पण की लंबाई होती है उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्रुव है, तथा AB एक आपतित किरण है, तो आपतित किरण उसे कहते हैं कि जो आता है, यहाँ पे देखिए आ रहा है और दर्पण से टकरा करके यहाँ परिवर्तित बाहर की ओर निकल जा रहा है, जो यहाँ पे क्या है, फोकस से आती हुई क्या है, प्रतीत हो रहा है। देखेंगे यहाँ पे, तो टकरा कर परिवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए BC को मिलाते हुए R तक बढ़ाया। अब देखिए BC कहिए तब, आजा CB कहिए तब, यहाँ R तक हमने बढ़ाया। जो बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है, तो वहीं लिखे हैं बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है। अब P के अधिक निकट है, P B के अधिक निकट है। देखिए इसको याद करने से याद नहीं होगा। सबसे पहले की बात, आप इसके समझने का कोशिश कीजिएगा।
आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, याद करने से याद नहीं होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है, इसके डायग्राम पर आप एक बार खपड़िया को सीधा करके आराम से मस्ती में देख लेंगे, अचानक याद हो जाएगा बिना सोचे समझे। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हम इसको मिटाते हैं क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे एकदम बिल्कुल इजी कंसेप्ट की तरह इसको सिद्ध करेंगे हम। ठीक है, एकदम इजी कंसेप्ट है। जिस तरह ये आपको आसान लगा उसी तरह आगे भी आपको आसान होने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है। चला देखो, एकदम बिल्कुल आसान में। ठीक है, बिल्कुल आसान से एकदम बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे हम, आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखिए, यहाँ से P और C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, R से सूचित करते हैं। किससे, R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, P और C, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R। हम यही क्या लिखे हैं, R बराबर क्या लिखे हैं हम, PC। क्या लिखे हैं, R बराबर PC लिखे हैं। अब देखिएगा, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे PF, R बराबर देखिएगा, तो हम क्या लिखे यहाँ पे PF बराबर। ठीक है, PF बराबर अब क्या होगा, FC अब बराबर हम क्या माने, F। ठीक है, अब देखेंगे इसका कंडीशन क्या है, आकि PF बराबर FC। ठीक है, FC बराबर F क्यों माने हम। ठीक है, दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहां से यहां के बीच के दूरी को, यहां से यहां के बीच की दूरी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे छोटकी f यानी स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यही PF, यहाँ PF और इसको माने हम बराबर FC बराबर क्या माने हम, F। यही F माने हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर नहीं लिख पाते तो यहाँ पे हम क्या, एक लकीर खींच के नीचे की तरफ लिख दे, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा आराम से, इत्मीनान से। ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ पे देखिए कोण, यहाँ पे कोण I बराबर क्या है, यहाँ पे कोण I बराबर क्या है, कोण R। अब देखिए ये क्या है, I बराबर R। अब देखिए ये परावर्तन के नियम से होता है। ये क्या है, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से। अब देखेंगे, इसका कहने का अर्थ ये है कि ये कोई परावर्तक सतह है, ये कोई क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है, परावर्तक सतह है। अब इस पर न कोई किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद निकल जाता है, बाहर चला जाता है, फिर यह आता है और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, या दर्पण से परावर्तन के बाद ये निकल जाता है। और बीच में जो अभिलंब, एक अभिलंब खींचते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो यही देखेंगे, यहाँ पे दर्पण हो गया, यहाँ पे दर्पण होगा, ये आपतित किरण, ये क्या होता है, आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण थी, ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण, ये क्या होता, अभिलंब। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल यानी अभिलंब। तो आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी क्या है, 60 डिग्री, यानी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसका कहानी खत्म। आगे आइए अब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखेंगे आगे, आकि कोण R बराबर कोण X, आमने सामने की कोण है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, R, यहाँ पे क्या लिए हम, X।
आमने सामने की कोण है, तो इसको हम क्या लिखे, आर बराबर एक्स आमने सामने से, आमने सामने, आमने सामने से। ठीक है, अब देखेंगे इसमें और क्या है, इसमें क्या छूट रहा है, तो आई और वाई। ठीक है, क्या है, आई और वाई। यहां पे कोण आई बराबर कोण वाई, ये क्या है, आई और वाई संगत, संगत कोण से, संगत कोण से। अब देखिए अब आगे क्या होता है, यहां फिर आइए एक बार देखते हैं। आर बराबर देखिए यहां से यहां तक के दूरी को क्या कहते हैं, आर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब पी सी, यहां से यहां तक दूरी को देखिए पी और सी का है। अब देखिए अब पी एफ, तो पी एफ यहाँ और एफ सी यहाँ, पी एफ बराबर एफ सी बराबर क्या माने हम, एफ यानी यहाँ देखिए कि ये पी से एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल यानी छोटा एफ से दिखलाया जाता है। अब देखिए कोण आई बराबर आर, इसको बताइए कि ये कोण आई बराबर आर परिवर्तन के कोण से। अब कोण आर बराबर कोण एक्स आमने सामने के कोण से। अब कोण आई बराबर क्या है, कोण आई बराबर क्या है, ओ आई है। ठीक है, अब देखेंगे, अब कुछ नहीं है, इजी कंसेप्ट है, इससे इजी कंसेप्ट है, देखेंगे। अब कोण x बराबर कोण y, अब देखेंगे कहने का मतलब यह है कि कोण x बराबर y, इसका मतलब है देखिए यहां पे त्रिभुज f, त्रिभुज एफ बी सी, देखिए यहां पे त्रिभुज एफ बी सी, देखिए यहां पे त्रिभुज एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ये है मेरा, समद्विबाहु त्रिभुज उसके कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दो भुजा आपस में बराबर होने का मतलब यहां से देखेंगे, एक भुजा ये, एक भुजा ये क्या है, आपस में बराबर है। एक क्या है, ये आपस में बराबर है, यानी ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। यानी देखेंगे यहाँ पे समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखिए इसका कहने का मतलब होता है, सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब क्या होता है, दो, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो जिसका दो बराबर भुजा होगा उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु बोलेंगे। यानी यहाँ त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजा आपस में क्या है, दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर, इसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। अब देखेंगे आकि बी एफ, यहाँ पे देखेंगे बी एफ है ना, ये एक है यहाँ पे बी एफ। ठीक है, अब देखेंगे बी एफ, ठीक है, बी एफ बराबर, अब देखेंगे बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी। एगो ये है, एगो यही ना है, तो यही ना है जो आपस में बराबर है। बी एफ बराबर क्या है, एफ सी, बी एफ बराबर क्या है, एफ सी। इसको मानते हैं समीकरण एक, इसको क्या मानते हैं, समीकरण एक मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए हम लिखे हैं बी पी के अधिक निकट है, बी पी के अधिक निकट है, अधिक निकट है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चला देखो, बी पी के कहे चाहे पी बी के कहे तो कोई दिक्कत नहीं ना, बी पी के अधिक निकट है। देखिए अब देखिए कहे का मतलब यह है कि पी एफ और बी एफ, यहाँ पे देखेंगे पी एफ ना, यहाँ पे क्या होगा, पी एफ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पी एफ बराबर बी एफ,
पी एफ बराबर बी एफ, इसको मानते हैं समीकरण 2। यहाँ पे कहने का मतलब ये है पी एफ, ये क्या हो गया, पी एफ हो गया। अब ये क्या हो गया, बी एफ, यानी ये गोला हो गया, ये क्या हो गया, गोला हो गया। इसके मध्य बिंदु से अगर बराबर सब रेखाएं क्या होगा, यहाँ पे जो मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, जितनी भी रेखाएं होगी सब क्या होगी, तो बराबर होगी। तो यही कहने का अर्थ ये हो गया कि पी एफ, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहां से देखेंगे पी एफ और बी एफ, ये क्या हो गया आपका समीकरण कितना मान लिए हम, समीकरण 2 मान लिए। अब आइए आगे देखते हैं पुनः। अब क्या है पुनः, अब देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज एफ बी सी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बी एफ बराबर क्या माने हैं, सी एफ माने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी पी के क्या है, अधिक निकट है, ठीक है। अब देखिए, अब पी एफ बराबर बी एफ, यानी पी एफ बराबर क्या है, बी एफ, आपको क्या माने, समीकरण 2 माने हैं। अब देखिए, अब यहां पे देखेंगे पुनः पीसी, यानी पीसी बराबर, पीसी यानी पीसी बराबर, इसको 2 भागों में बांटे हैं। पी सी बराबर, देखिए यहां पे क्या, देखिए पीसी बराबर तो एगो बांटे हैं पी एफ, एगो है पी एफ, अब प्लस क्या है एफ सी, कोई दिक्कत। देखिएगा यहां से यहां तक को हम क्या कहे हैं, आर कहे हैं ना, तो यहां से पीसी, तो यही लिखे हैं पीसी बराबर, ठीक सर, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे एफ होगा। देखिए पी सी, ठीक है, यहां से पीसी, पीसी बराबर क्या है, पी एफ प्लस एफ सी, तो पी एफ प्लस क्या है, एफ सी है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे पी एफ, तो यहाँ पे देखेंगे पी एफ, पी एफ बराबर क्या रखे, यहाँ पे एफ रखे हैं, ठीक है, पी एफ बराबर क्या रखे हैं, एफ रखे हैं। अब देखेंगे एफ सी के बात किया जाए तो समीकरण 1 में देखेंगे एफ सी बराबर क्या रखे, यहाँ पे बी एफ रखे हैं, तो यहाँ पे क्या रख दे हम, बी एफ, यानी समीकरण 1 से कहने के बाद मतलब ये है कि बी एफ बराबर क्या है, यहाँ पे बी एफ बराबर क्या है, एफ सी। तो देखेंगे एफ सी का यहाँ क्या रख दिया हम, बी एफ रखे, तो यहाँ पे लिखे हम समीकरण 1 से। चलिए आइए अब देखते हैं आगे, ठीक है, यहां तक तो हिसाब किताब ठीक है। तो एफ प्लस बी एफ, तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां देखेंगे पीसी, अब पीसी हो गया, यहां पे पीसी हो गया, तो पीसी बराबर एफ, और यहां पे देखेंगे हम बी एफ, तो बी एफ बराबर क्या है, यहाँ पे सी एफ, तो हम क्या लिख दे यहाँ पे प्लस। अब देखेंगे यहाँ पे बी एफ, बी एफ बराबर क्या लिखे हम, बी एफ बराबर क्या लिखे हम, यहाँ पे एफ सी ना, तो सॉरी यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 तो मान लिया है, समीकरण 2, तो यहाँ पे देखेंगे एफ प्लस क्या है, बी एफ, तो बी एफ बराबर क्या मानेंगे हम, पी एफ, तो एफ प्लस क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम बी एफ, तो देखिए यहाँ पे बी एफ बराबर क्या है, पी एफ, तो यहाँ पे क्या रखे हम, पी एफ, तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे हम पी एफ बराबर क्या है, बी एफ, यानी पी एफ बराबर क्या है, बी एफ, ये कैसे आया, तो समीकरण क्या हुआ, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एफ, एफ प्लस, अब देखिएगा पी एफ, यही हम कहे पी एफ, यहाँ पे देखेंगे पी एफ, तो पी एफ यहाँ से, तो इसके पी से एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे एफ से सूचित करते हैं, और पी और सी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर, तो इसको हम लिखे आर बराबर 1 एफ, एक एफ, 2 एफ, एगो और एगो कितना, 2 गो, तो 2 गो एफ लिख दिए हम। तो यहाँ पर इसको भी हम यही लिखे हैं, आके सिद्ध करना एफ बराबर आर बाई 2, चाहे इसको आर बराबर 2 एफ, तो एगो तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको लाइएगा इधर, एफ बराबर, तो अब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2, यही सिद्ध करना था। तो जी हाँ दोस्तों, आपको हड़बड़ गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ बताए हैं। फिर आइए एक बार देख लेते हैं।
ठीक, बहुत इजी कंसेप्ट के साथ बताए हैं जो आपके परीक्षा में हेल्पफुल होने वाला है, सहायता करने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए यहां से देखेंगे आर बराबर देखिए यहाँ पे पीसी होता है। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ से पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ पे जिसे आर से सूचित करते हैं। अब पीएफ, अब देखिए पीएफ यहाँ हो गया और एफसी हो गया। तो पीएफ बराबर एफसी बराबर क्या माने एफ देखेंगे कि अभी, और कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई है ये, आर है के परिवर्तन के नियम से। अब कोण आर बराबर कोण एक्स आमने सामने से। ठीक है, अब ये आर हो गया, यहाँ पे कोण एक्स हो गया। अब देखिए कोण ये हो गया कोण आई बराबर वाई, ये संगत कोण से होता है। ये क्या होता है, संगत कोण से होता है। अब कोण x बराबर वाई, अब देखेंगे चूंकि त्रिभुज एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एफ क्या है, एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये भुजा आपस में क्या है, ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो यही लिखे हैं बी एफ बराबर एफ सी, इसको क्या माने हम समीकरण एक माने, इसको क्या माने हम समीकरण एक माने, हम समीकरण का माने हम एक माने, यानी बी एफ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बी एफ और क्या है यहाँ पे एफ सी, यानी यही जो समद्विबाहु त्रिभुज था, एक भुजा यहाँ एक भुजा यहाँ, तो ये क्या हो गया समीकरण एक। अब बी पी के अधिक निकट है, तो बी पी के अधिक निकट है। ठीक है, अब देखिए पीएफ बराबर बी एफ यही है, पीएफ बराबर क्या है ये बी एफ, यानी समीकरण इसको क्या माने हम समीकरण ये 2 है समीकरण। ठीक है, अब देखेंगे पीसी, यानी यहां से ये बीच की जो दूरी होता है ना पी आर, तो यहाँ पे पीसी यहाँ पर रखे हम। अब पीसी कहने का मतलब है कि पीएफ अब प्लस एफसी को जोड़ेंगे तो कितना का दूरी आएगा, पीसी के दूरी आएगा। तो वही लिखे पीएफ बराबर, देखिए पीएफ बराबर हम क्या माने यहाँ पे एफ माने, एफ लिख दिए। अब एफसी बराबर यहाँ पे देखिए बी एफ, यानी समीकरण एक में देखेंगे एफसी देखिए यहाँ पे हो गया एफसी बराबर क्या है, यहाँ पे बी एफ है तो बी एफ लिख दिए, यहीं पे लिखे बी एफ बराबर एफसी समीकरण एक से। अब देखिए आगे, यानी पीसी को यहाँ उठाकर पीसी रख दिए बराबर एफ, तो एफ है नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे बी एफ, यहाँ पे देखिएगा बी एफ यहाँ है, तो बी एफ बराबर क्या है पी एफ, तो यही लिखे पी एफ, अब पी एफ बराबर बी एफ समीकरण क्या है 2 से, ये हो गया एफ अब प्लस पी एफ, तो पी से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए एगो एफ क्या है 2 एफ, यही पीसी यानी पी से सी के बीच की दूरी को आर बोलते हैं ना। तो एफ बराबर 163 से गुणा करेंगे तो क्या होगा एफ बराबर r/2, यही सिद्ध करना था। अगर आपको उधर आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि पी एफ, तो यहाँ पी एफ बराबर यहाँ पे क्या है एफ सी बराबर क्या है एफ तक, यहीं पे डायरेक्ट आर बराबर क्या लिख दीजिएगा 2f। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा कर दीजिएगा। आज के वीडियो में